नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, भाभी जी घर पे हैं से फेमस हुई और फिर बिग बॉस को जीती अभिनेत्री शिल्पा शिंदे। शिल्पा शिंदे की वापसी की खबरें अभी आ रही थी कि शिल्पा शिंदे की वापसी हुई, लेकिन वापसी करते ही उन्होंने बैक गियर फिर से ले लिया है। और जो नया शो आया है सुनील ग्रोवर का शो, गैग्स ऑफ फिल्मिस्तान, तो इसमें से उन्होंने कन्नी काट लिया और उन्होंने कहा है कि मैं नहीं ये शो करना चाहती। सुनील ग्रोवर है इसकी बड़ी वजह। तो यहाँ पे शिल्पा शिंदे ने कहा है, पहली बात तो शिल्पा शिंदे ये कहती हुई नजर आई कि सुनील ग्रोवर वहां पे हैं तो मैं सुनील ग्रोवर के साथ बिल्कुल भी काम नहीं करना चाहती थी। मैंने मेकर्स को कहा था, लेकिन मुझे पता चला सुनील ग्रोवर भी है। सुनील ग्रोवर तो है ही है, सुनील ग्रोवर तो मेन कड़ी है शो की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शिल्पा शिंदे को ये बात पता ना हो। लेकिन शो में जैसे कि उनका ये कहना है, मानना है कि शिल्पा इज बैक, शिल्पा इज बैक, मेरा सिर्फ नाम का इस्तेमाल किया गया, शिल्पा बैक पे ही है, क्योंकि वहां पे मेन जो है फोकस सुनील ग्रोवर के ऊपर है। जाहिर सी बात है, सुनील ग्रोवर बहुत बड़े कॉमेडियन है इस समय पे, तो मेन तो फोकस उन्हीं का होगा। तो यहाँ पे ये भी शिल्पा शिंदे का कहीं ना कहीं ये मानना है, कहना है कि वो किसी को कुछ करने नहीं देते। हमारे कान में डायलॉग जो करते हैं, हमको प्रॉप की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि प्रॉपर्टी, कोई चीज रखी इधर रखी, प्रॉपर्टी की अपनी को मतलब नहीं होता, अपनी मर्जी नहीं होती, प्रॉपर्टी की अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं होती है। क्रिएटिविटी जो चलती है सभी वहां पे सुनील ग्रोवर की चलती है। तो इस वजह से भाभी जी घर पे है से फेम हुई शिल्पा शिंदे इस शो को छोड़ने का मन बना चुकी हैं कि ये शो, उनका ये भी कहना है कि जो मेकर्स हैं खुद ही क्यों नहीं मेकअप लगा के एक्टिंग कर लेते, जब उनको एक्टर्स की कदर ही नहीं है, जब उनको एक्टर चाहिए ही नहीं। ऐसा कहना है शिल्पा शिंदे का। आपको बता दें कि पहले भाभी जी घर पे हैं शो भी शिल्पा शिंदे ने ऐसे ही किसी कंट्रोवर्सी के तहत छोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने बाद में बहुत सारे इल्जाम लगाए थे मेकर्स के ऊपर। और पहले उन्होंने कहा था कि आर्टिस्ट को 12-12 घंटे काम कराते हैं, इतना ज्यादा काम हम नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा पहले ये कहते थे कि सिर्फ 2 ही दिन शूटिंग होगी, तो अभी तो लंबी इतनी शूटिंग चलती है, रोज शूटिंग करने लग जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक रेगुलर शो होगा तो शूटिंग तो रोज करनी ही पड़ती है, क्योंकि उनको भी बैंक बनाना होता है। तो शूटिंग तो रोज ही होती है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट ये चाहते हैं कि भैया रोज शूटिंग हो मेरी, मैं तो घर पे ही ना बैठूं। लेकिन ये शिल्पा शिंदे थोड़ा आराम चाहती हैं और उनको उनको लगता है कि बहुत ज्यादा काम नहीं मैं कर सकती, मुझे तो 1-2 दिन शूटिंग करो, बाकी सब ठीक ठाक है। तो ऐसा मानना है शिल्पा शिंदे का। इन सारी वजहों की वजह से शिल्पा शिंदे ने ये शो जो है छोड़ दिया है लगभग। दोस्तों, तो आपको क्या लगता है, क्या कहना है कि भाभी जी घर पे है कि कॉमेडी आप इसमें देखना चाहते थे लेकिन बहुत ज्यादा समय तक अब नहीं देख पाओगे? तो भाभी जी घर पे हैं जो है, भाभी जी फिर से घर पे चली गई हैं वापस। तो क्या कहते हो आप? शिल्पा शिंदे के फैंस क्या कहते हैं और बाकी लोग क्या कहते हैं, सुनील ग्रोवर के फैंस क्या कहते हैं? वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।
दस दें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। दोस्तों, आसिम रियाज और हिमांशी खुराना की बॉन्डिंग बिग बॉस 13 से बनी हुई है और अभी तक बॉन्डिंग उनकी चल रही है। काफी ज्यादा उनके घनिष्ठ संबंध है। हालांकि बहुत सारे एक हल्के से ट्वीट के ऊपर भी बहुत सारा घमसान मच जाता था कि हिमांशी ने ट्वीट ये कर दिया है, रिश्ता टूट गया है, लेकिन फिर भी उन्होंने साथ में प्रोजेक्ट जो करते हैं वो अच्छा ठीक ठाक चलते हैं, अच्छा चलता है। कल्ला सोना नहीं काफी सुपर डुपर हिट हुआ, तो अभी भी आगे भी वो फ्यूचर में ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं साथ में प्रोजेक्ट करने की। लेकिन पता नहीं क्यों जो फैंस हैं, खासकर आसिम रियाज के फैंस को ये चीज कतई पसंद नहीं है कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना दोनों साथ साथ में रहें, साथ साथ में काम करें और दोनों की ऐसी घनिष्ठता हो या दोनों शादी कर लें। ये चीज आसिम रियाज के फैंस को कहीं ना कहीं अच्छी नहीं लगती है। तो आसिम रियाज के एक फैन ने फैन पेज के आसिम रियाज फैन पेज पे एक ट्वीट किया 31 अगस्त 2020 को के कहा कि आई नो मैनी आसिम फैंस आर सैड ड्यू टू द अनाउंसमेंट, बट अनाउंसमेंट ये थी दोनों की, दो के दोनों टुगेदर प्रोजेक्ट करेंगे, दोनों के घर वालों से बात कर रहे थे, दोनों आपस में जो है एक रिश्ते में बन सकते हैं। तो बट लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द लास्ट आसिम आंशी प्रोजेक्ट। Secondly, we will hype Asim and only Asim in the trend related to the song, so you will not face any problem. Don't worry about it. आसिम रियाज आसिम स्क्वाड। तो यहाँ पे हिमांशी खुराना इसका जवाब देती हैं। वो कहती हैं कि हु गिव्स यू फेक न्यूज, और सुनो आसिम एंड मी विल डू गुड प्रोजेक्ट्स। जहां लोग काम के लिए तो रहे, वी आर गेटिंग गुड प्रोजेक्ट्स, और तुम लोग फैक्ट्स और सच से बहुत दूर हो। जिस दिन एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी, एनीवेज लेट इट बी इतना ही याद है तो किसने क्या बोला वो क्यों भूल गए, कि बिग बॉस के घर में इतना ही याद है किसने क्या कहा तो और क्यों भूल गए। तो ये जो है बात हिमांशी खुराना के इस ट्वीट में एक छुपी हुई लाइन है, जो कि जब रियलिटी जिस दिन एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी तो फैक्ट से तुम बहुत दूर हो, तो एनीवेज लेट इट बी। तो ये क्या रियलिटी ये है कि आसिम रियाज और हिमांशी खुराना शादी करने वाले हैं। क्या दोनों एक साथ जिंदगी को एक नए तरीके से जीने की सोच रहे हैं या कुछ ऐसा है? क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि आसिम रियाज और मुझे तुम अलग कैसे कर सकते हो, क्योंकि तुमको तो फैक्ट्स ही नहीं पता है। तो क्या कहते हो आप? हिमांशी खुराना के इस ट्वीट का क्या है मतलब? आप भी इसका कुछ मतलब निकाल के वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद।